आज हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम सेटअप को तलाश करते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर ऑल कलेक्शन में क्लिक किया। करने के बाद मेरे पास अडोब कंपनी के सॉफ्टवेयर पड़े हैं, कोरल कंपनी के पड़े हैं, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के भी पड़े हैं। माइक्रोसॉफ्ट में गया, माइक्रोसॉफ्ट में एक्सप्रेशन वेब पड़ा है जो वेब के लिए इस्तेमाल होता है, वेबसाइटें बनती है इसमें। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कलेक्शन पड़ी है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास 3-4 वर्जन पड़े हैं। एक मेरे पास वर्जन है 2003, ठीक है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह ज़ोर के बाद डिस्कस करेंगे। ये 2003 मतलब कौन सी चीज़ है, अभी टाइम शॉर्ट है हमारे पास। एक है 2007 और एक है 2013। जो अब लेटेस्ट है वो 2013 है, ठीक है। लेकिन जो हम शुरू करते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों के दरमियान में शुरू कर लें, ताकि इस पिछले वाला भी हमें समझ आ जाएगा और दूसरे वाला जो लेटेस्ट है वो भी समझ आ जाएगा। दरमियान में शुरू करने का, अगर लेटेस्ट पढ़ लोगे तो जो ऑफिस 2003 है वो आपको समझ नहीं आ सकता। उसकी कुछ टाइप ही अलग सी है, उसका लुक ही कुछ अलग सा है, ठीक है। हम दरमियान वाला शुरू करेंगे और इसके बाद फिर पीछे वाले को भी देखेंगे, 1-2 दिन लेक्चर उसके भी करेंगे। जब हमें पूरा सॉफ्टवेयर 2007 समझ आ जाएगा तो पीछे 2003, 2010 और 2013 ये सब हमें 2-2 दिन में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बताना होगा, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ चीज़ यहाँ इस तरह बनाते थे और यहाँ पे इसके यहाँ पे बटन है इसका, ठीक हो गया। हम 2007 पे 7 को इंस्टॉल करते हैं। ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। अब कौन सी फाइल को रन करूँ? setup.exe, ठीक हो गया। यहाँ पे कीजन देना है। कीजन मेरा ये पड़ा है। कौन सा कीजन दूँ? कोई भी दे दो। कोई भी दे देता हूँ। इसको राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट हो गया, पेस्ट। और मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू में यहाँ पे 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक इंस्टॉल नाउ और एक कस्टमाइज। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जिन्होंने बनाई है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया है, उन्हीं का ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी वही है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7, माइक्रोसॉफ्ट 7 विंडोज़, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, वर्ल्ड का जो ऑफिस है ये भी सॉफ्टवेयर उन्होंने ही क्रिएट किया है, ठीक है। इसकी इंस्टॉलेशन भी सेम लाइक उसी की तरह होगी, ठीक है ना। जिस तरह हमने विंडोज़ इंस्टॉल की थी, देखिए वहीं भी हमारे पास इंस्टॉलेशन नाउ था, ठीक है, और यहाँ भी है। इंस्टॉल नाउ करोगे तो वो खुद ब खुद अपनी ही सेटिंग करके अपने ही तरीक़ाकार से अपने पूरा का पूरा पैकेज आपको दे देगा, ये इंस्टॉल कर देगा। अगर कस्टमाइज़ में करोगे तो कस्टमाइज़ में ये है कि मेरे पास इस ऑफिस के अंदर कम से कम 7-8 पैकेज है, मेरे पास 7-8 सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर, अलग अलग टाइप के, ठीक है। मेरे पास सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जो कि डेटाबेस के लिए काम होता है, ये वेब के साथ कनेक्शन इसका है। दूसरा एक्सेल है जो हिसाब किताब के लिए होगा, ठीक है, फैक्ट्री के लिए। इस तरह ऑफिस ग्रो में ये इन्फोपाथ है, वन नोट आउटलुक है। आउटलुक जो होता है ये ईमेल्स भेजने और रिसीव करने के लिए। पावर पॉइंट है, ये प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करने के लिए। पब्लिशर है, ये बुक्स के लिए। विजियो व्यूबर है। इस तरह सारे ऑफिस वर्ल्ड है, ये शेयर फ्यूचर है। इस तरह के सारे सॉफ्टवेयर अगर मैं इंस्टॉलेशन नाउ कर देता तो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाते। अगर मैं चाहता हूँ, अगर जावला चाहता है कि मैं ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करूँ, मुझे तो सिर्फ एक ही हिसाब किताब वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है ना, और बाकी ये वैसे ही इंस्टॉल हो जाएंगे तो मेरी जगह स्पेस कम हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, तो बाकी सब को यहाँ पे एक छोटा सा प्लस का निशान बना है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसका मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। अगर इसको सारे को ब्लॉक करना है फिर तो यहाँ पे राइट क्लिक करके नॉट अवेलेबल, कि ये पूरा का पूरा ऑफिस वाला एक्सेस वाला ये प्रोग्राम, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही ना हो, बाकी ये सारे हो जाए। इस तरह मैं सबको, जिसको मैं चाहूँगा मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ, जिसको चाहूँ मैं रख सकता हूँ, ठीक है। इस पैकेज को मैंने सिर्फ इसीलिए ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बताने जा रहा था आपको। आपको चाहिए कि आप सारे का सारा इंस्टॉल करें, क्योंकि हमने सारे के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये 3-4 तो बहुत लाजमी पढ़ने हैं। एक्सेस हो गया, पावर पॉइंट हो गया और वर्ल्ड हो गया, ठीक है। ये तो हमने पढ़ने ही क्योंकि ज़्यादातर यूज़फुल यही है, ठीक है। बाकी जो है वो बाकी किसी और टाइप के हैं, किसी का वेब के साथ कनेक्शन है, वेब पढ़ोगे तो समझ आएगा, वेब ना पढ़ी तो वो सारा वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने पूरे का पूरा इंस्टॉल नाउ कर देंगे, ठीक है।
इस तरह ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। आप पूछने जा रहे थे कि वो दूसरा ये लॉक कैसे लगता है। यस सर। यही है लॉक लगाने के लिए क्या है जी, मैं जाता हूँ कंट्रोल पैनल में, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है बिट लॉकर ड्राइव का, कहाँ पे है, चलो मैं कीबोर्ड से बी दबाता हूँ, आ गया बिट लॉकर ड्राइव। ठीक है, मैं इसको क्लिक करके खोलता हूँ। खोलने के बाद ये मेरे पास सारी की सारी पार्टीशनें मेरे पास यहाँ पे अपेयर हो गई हैं। सबसे पहले सी को मैं टर्न ऑन नहीं करूँगा, बिट लॉकर। ठीक है, ये यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ ना, इसको बिट लॉकर कहते हैं। ठीक है, मैं सी को नहीं करूँगा क्योंकि सी में मेरी विंडोज़ है, अगर सी ब्लॉक कर दिया तो मेरी बूट जो सिस्टम की जो विंडोज़ है बूट नहीं होगी तो मेरा सिस्टम चलेगा नहीं। सी को मैंने खुला रहने देना है। ठीक है, और बाकी जितनी भी मेरी पार्टीशन है वो उसको मैं ऑन कर सकता हूँ। देखो अभी यो इस वक्त इस पे ऑन का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है ना, यहाँ पे रिमूव पासवर्ड का आ रहा है, फलां चीज़ें आ रही हैं, टर्न ऑफ बिट लॉकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि ये अनलॉक है इस वक्त, ये खुली नहीं है। अब मैं इसको भी खोलूँगा तो यहाँ पे भी वही चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। ये देखो अभी इसकी भी शो नहीं, इसी तरह दोनों की शो होना शुरू हो गई। जब तक आपका ये बिट लॉकर ऑन नहीं होगा उस वक्त आपके पास ये कमांड आपके पास आ रही होगी। अब टर्न ऑन करोगे तो आपके पास इसको पासवर्ड देना पड़ेगा। मतलब मैं इसको लगा के देखता हूँ अगर मिल जाए, लेकिन इसको लगेगा नहीं। ठीक है ना, इसको मैं टर्न ऑफ करता हूँ, टर्न ऑफ बिट लॉकर। लेकिन ये सारी की सारी प्रोसेसिंग करेगा। जिस तरह अब मैं आपको मिसाल दे दूँ, आप टर्न ऑन करोगे ना तो आपको आपका पासवर्ड मांगेगा, मांगने के बाद आपकी फ्लैश, बल्कि मैं आपको ना किसी कंप्यूटर पे करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, वो फ्लैश मांगेगा, मांगने के बाद फिर इसका एक चीज़ और भी होती है, इसका एक ख़ास किस्म की रिकवरी पासवर्ड बनाता है ये। अगर आपको पासवर्ड भूल भी जाए वो आपके पास रिकवरी पासवर्ड आपके पास अवेलेबल होता है। अवेलेबल आप उस रिकवरी पासवर्ड से अपनी ये बिट लॉकर दोबारा खोल सकते हो। अच्छा, कई लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि जब मैं बिट लॉकर लगाता हूँ वो पासवर्ड जो होता है वो सेव कहाँ हो जाता है। वो असल में अगर आप कोई लोकेशन ना बताओ तो वो डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो जाता है। रिकवरी पासवर्ड काफ़ी लाइन बड़ी होती है। ठीक है, उसको वहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पे ऑप्शन आता है फ्लैश का, कि आप फ्लैश में रख लो, क्योंकि आपके अगर कंप्यूटर में पड़ा हो तो कोई भी उठा के आपका दोबारा आपको पासवर्ड ना भी लगाए, वो रिकवरी पासवर्ड लगाए तो वो खोल सकता है। ठीक है ना, जिस तरह मैंने कहीं रखा होगा, चलो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, वरना मैंने कहीं ना कहीं रखा हुआ है इसका पासवर्ड। ये ना किसी कंप्यूटर में समझाऊंगा तो समझ आएगा कि मेरे तो सारे बिट लॉकर लगे हुए हैं इसमें। अब मैं ख़त्म करूँगा। लगाने के लिए पता क्या होता है, आपके पार्टीशन के अंदर जितना भी डाटा है ना, इसने उसको अपने कब्जे में करना होता है। कब्जे में करने के लिए उसने अकेली फाइल को चेक करना है। चेक करने के लिए हर फाइल को उसको 2-2 मिनट दरकार होते हैं। आपके पास अगर 10 GB डाटा है तो वो आपकी बिट लॉकर को कम से कम 40 मिनट में रीड कर पाएगा। 40 मिनट लगा रहेगा तब जाके बिट लॉकर ऑन होगा उसमें। वो अकेली फाइल को पकड़ेगा, पकड़ के चेक करेगा, अपने कंट्रोल में करेगा उसको। ठीक हो गया? और कोई बात हो जल्दी जल्दी पूछ लो जी। मैं खुद ही ऑन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। मेरे पास थोड़े से सॉफ्टवेयर आपके लिए मैंने निकाले थे, ये वाले, ये देख लो। एंटीवायरस वाला हो गया था। ठीक हो गया। आ गया मेरे पास CC सेटअप। क्या है? CC सेटअप। ये सी क्लीनर सेटअप असल में कहते हैं इसको। मेरे पास यहाँ पड़ा होगा CC क्लीनर। ये वाला
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो आप कर सकते हो, उसका वर्किंग देख लें कैसे करना है आपने, ये किसके लिए पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे चलाते हो ना कंप्यूटर में, नो, उसने देखो साथ ही उसने ऑप्शन दे दिया कि आपके पास नेट लगा हुआ है, एक न्यू वर्जन इसका आ चुका है सीसी क्लीनर का, मुझे आप क्या उसको अपडेट करना चाहते हो इसके साथ। मैंने कहा नहीं, ठीक है। ये अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह की एक विंडोज़ अपेयर होगी, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर पहले मैं बता देता हूँ पर्पज़ इसका सॉफ्टवेयर का क्या है। आप कोई भी चीज़ ना अपने कंप्यूटर में खोलते हो, कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर में खोलते हो, खोलने के बाद उसका हिस्ट्री आपके पास कंप्यूटर में सेव हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें पिछली मरतबा बहुत कम बताएगी, हिस्ट्री आपके पास सेव हो जाती है। अभी मुराद खान ने 1 घंटा पहले क्या चलाया था मैं इसको बता सकता हूँ, इसकी हिस्ट्री चेक करके आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री बता देगी कि आपने क्या क्या चलाया था। जिस तरह के फॉर एग्जांपल ब्राउज़र की हिस्ट्री होती है, ये देखो, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट कोई भी खोल लूँ या नहीं भी खोली, मैं Ctrl+H की कमांड से मैं देखता हूँ मैंने क्या क्या खोला है पहले, वो सारी की सारी चीज़ें मुझे बता रहा है जो मैंने खोली थी। मैंने रात फेसबुक यूज़ की थी तो क्या मैंने देखता हूँ फेसबुक का है यहाँ पे, ये देखें क्या है 10:44 PM रात को मैंने खोली थी ना फेसबुक, उसने बता दिया कि ये वेबसाइट खोली थी इस आदमी ने और क्या काम किया था, वो एक सॉफ्टवेयर और उसके ज़रिए से पता चल सकता है। मतलब एक सारी की सारी हिस्ट्री हमारी सेव होती जा रही है, ठीक है। इस तरह ये एक सॉफ्टवेयर ब्राउज़र की हिस्ट्री है, इस तरह मेरे कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारी हिस्ट्री हैं जो विंडोज़ के फोल्डर के अंदर जाके सेव हो जाती है। अच्छा, जब विंडोज़ के फोल्डर के अंदर जब सेव हो जाती है जाके ना, जो हिस्ट्री जगह, वो हिस्ट्री पे जब सेव होती है तो वो कुछ जगह भी मांगती है, कुछ ना कुछ स्पेस भी मांगती है। कई मरतबा ऐसा होता है कि 1 साल आपकी विंडोज़ वही चलती रही, तो आपके पास जब विंडोज़ इंस्टॉल की थी उस वक्त आपके पास 250 GB थी, आपने रखा भी कुछ नहीं है, फ्री आपके पास 200 GB फ्री थी उस वक्त, आपने वही साल के बाद उतना ही डाटा था तो आपकी जगह जो बाकी रह गई थी वो 50 GB रह गई, 150 GB कहाँ गई। कई मरतबा ऐसा भी होता है यार मेरी पता नहीं मैंने रखा भी कुछ नहीं है तो फुल भी हो चुकी है, तो वो क्या होता है वो आपकी हिस्ट्री इतनी बन चुकी होती है कि वो वहाँ जाके आपकी स्पेस उसने जगह ले ली। उस हिस्ट्री को ख़त्म करने के लिए हमने ये सीसी क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, ये सॉफ्टवेयर उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि मैं रन क्लीनर सीसी क्लीनर करूं तो जितनी भी मेरी हिस्ट्री बनी होगी ये सारी उसको देखें। सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गया, ठीक है, उसकी हिस्ट्री देखें, नीचे लिखा हुआ हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री को चेक करेगा, ठीक है। क्योंकि जो होते हैं ये देखें सारे के सारे इसकी हिस्ट्री उठा लाया, विंडोज़ एक्सप्लोरर की उठा लाया, ठीक है। विंडोज़ एक्सप्लोरर यही है, मैं ये खोलता हूँ ना, ये विंडोज़ एक्सप्लोरर ये चीज़ है, ये सारी खुली पड़ी है, ये विंडोज़ है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री उठा लाया, सिस्टम की उठा लाया, टेम्परेरी फाइल जो बनी पड़ी होती है, टेम्परेरी फाइल भी इसी तरह की हिस्ट्री के ज़रिया होता है। कुछ फाइलें होती हैं वो टेम्परेरी बन के आपकी चीज़ को चलाती हैं, ये सारी की ऑफिस की हिस्ट्री उठा लाया, अडोब फ्लैश की उठा लाया, विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो चलाते रहते हो आप हर वक्त, उसने बताने पीछे ही आपने ये चलाया था। अभी देखें बॉट MB रिमूव करना चाहता है, बॉट MB, ठीक है ना। इतनी हिस्ट्री मेरे पास मतलब स्पेस वैसे ही उन्होंने घेरी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या करता है एनालाइज करता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। देखें सारा का सारा 0 बाइट्स, मतलब अब सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ये सारे के सारे ये चेक लगे होंगे, जो चेक लगे होंगे वो लगे रहने, जो नहीं लगे हो वो नहीं लगे रहने। अगर लगाने हो तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। सेव पासवर्ड की हिस्ट्री ख़त्म करेगा इस तरह की, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इसके लिए इस्तेमाल होता है, पता चल गया इसके बारे में। ये नेट के बगैर नहीं डिलीट हो सकती, नेट के बाद डिलीट बगैर नेट के अलावा ये सॉफ्टवेयर नेट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखो हर सॉफ्टवेयर के कुछ वर्जन्स होते हैं, ये एक सीसी क्लीनर बन चुका है तो हर साल सीसी क्लीनर में कुछ नई चीज़ें डाल देते हैं वो, ठीक है ना। वो जब मैंने पहले बताया था वो सिर्फ इतना ही बताया था कि सीसी क्लीनर मैंने दूसरा ओपन किया है तो वो नेट लगा हुआ था, जो चलाया था वो नेट ने उसको चेक किया तो वो कहने लगा भाई जो आपके पास सीसी क्लीनर वर्जन बहुत पुराना है, अब एक नया वर्जन आ चुका है, क्या आप वो इसके साथ अपडेट करना चाहते हो, उसकी कुछ सेटिंग इसके साथ अंदर डाल दो। मैंने कहा नहीं डालनी, मेरे पास वही अच्छा है। आप समझ किसी को
CC क्रेडिट के बारे में पता चल गया। और इसके आगे एक दो सॉफ्टवेयर और बता देता हूँ। एक मेरे पास है यहाँ पे फॉक्स रीडर, ठीक है। विंडोज 7 के अंदर तो खुद से ही फॉक्स रीडर क्या चीज़ है, एक एक्सटेंशन होगी .pdf। क्या चीज़ होगी? PDF डॉट एक्सटेंशन एक ऐसी एक्सटेंशन है कि इस एक्सटेंशन के अंदर हम अपनी बुक्स वगैरह रखते हैं। कोई भी चीज़ स्टडी करने के लिए हो तो हम इस एक्सटेंशन में उसको डाल देते हैं। तो क्या होता है, वो जो बुक्स होती है हमें बहुत ही खूबसूरत होकर हमारी मतलब बड़े बड़े लफाज में हमें सामने नज़र आती है। कोई भी चीज़ किसी ने स्टडी करनी हो, किसी ने कुरान पाक, किसी ने कोई चीज़ स्टडी करनी हो, वो PDF में ही करता है। तो उसको PDF फाइल को चलाने के लिए एक ख़ास सॉफ्टवेयर दरकार है जिसको हम फॉक्स रीडर कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉक्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल तो कर ही लोगे आप, चलिए मैं कर देता हूँ। लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है तो इस तरह के सॉफ्टवेयर उन्होंने विंडोज़ के अंदर ही रख दिए। अब विंडोज़ 8 में ये सॉफ्टवेयर अंदर ही अवेलेबल है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, मैंने ई में गया, मैं जाके टोटल IT में गया, मेरे पास यहाँ बुक्स पड़ी होंगी, रीड्स, यहाँ पे टिप्स, विंडोज़, कोरोडा, कंप्यूटर, हाइकर, फ्री टाइम बुक्स नहीं है। इसके अंदर ये देखें, एक्सटेंशन क्या है इसकी? लेसन क्लास एक्सटेंशन में PDF जो इसका आइकन बना हुआ है, ये सॉफ्टवेयर विंडोज़ के अंदर ही इंस्टॉल है। शायद विंडोज़ 7 में नहीं होगा, विंडोज़ XP भी नहीं होता, क्योंकि विंडोज़ 8 है, इसमें नहीं। अब देखो मैं इसको चलाता हूँ तो ये विंडोज़ के अंदर ही जो सॉफ्टवेयर है PDF को रीड करने का वो उसमें आ जाता है। और इस तरह के बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर हो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये मैंने एक पूरे आउटलाइन बनाई थी। अब देखिए, इसको बड़ा कर सकता हूँ मैं, यहाँ जिस तरह मर्जी बैठ के कोई भी चीज़ हो, बुक्स वगैरह हो, वो आपको उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी थी लेकिन पता नहीं कहाँ गई, मैं चेक करवा दूँ। लेकिन आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे ऐसी PDF फाइल को रन करने के लिए। देखें, कई बार तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, लाइसेंस एग्रीमेंट करवाने के बाद ये आपके पास 2 कमांड्स आएंगी, पढ़ लिया करो। जहाँ चेक लगे होते हैं, चेक लगी हुई हर चीज़ को अपने रीड करना होता है। कहता है मेक ASK माई ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट सर्च ब्राउज़र, ठीक है, सर्च प्रोवाइडर। मतलब क्या कहता है कि ये चीज़ अगर चेक लगी रही तो ये जो वाली पट्टी ऊपर आपको नज़र आ रही है, तो मैं आपके क्रोम के ये जो सॉफ्टवेयर ना, क्रोम ये वाला नेट वाला, आपके सॉफ्टवेयर के यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे लगा दूंगा। और यहाँ पे लगाने से फिर क्या होगा, ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र, ये वजनी हो जाएगा, ये चलने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। जो आपको जब वेबसाइट पढ़ेंगे आपको उस वक्त ये इस बात का अहमियत का पता चलेगा, वरना कई लोगों को पता नहीं होता, ये चेक लगे रहने देते, बस नेक्स्ट करते जाते हैं। तो क्या होता है, वो इस तरह की ये बहुत सारी टूल बार्स हमारे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाती हैं, ये क्रोम के ऊपर आ जाती हैं। क्योंकि जब सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया था वो कहते थे चलो जो हमारी फैसिलिटीज़ ये इसी जो हमारी ये टूल बार है ये इसको भी यूज़ करेंगे। इस पर क्या होता है, टूल बार के अंदर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, किसी की वेबसाइट तलाश कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट PDF कहता है एक ऐसी वेबसाइट, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर फाइल अपलोड करोगे तो दोबारा कन्वर्ट करोगे तो PDF बन जाएगी। इस तरह के मैसेजेस आप सेंड कर सकते हो किसी, इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड की हुई है हमें, ठीक है। इसलिए ये आपने यहाँ पे इसको चेक नहीं लगे रहने देना, इसको अनचेक कर देना है, ठीक है। इसको भी कर देना है। ASK जो आपके पास ये चीज़ नज़र आ रही है, ये एक सर्च इंजन है, जिस तरह गूगल है ना गूगल, इसी तरह ये ASK भी सर्च इंजन है, ठीक है। उसकी कह रहा है कि आपके माई होम पेज, इस होम पेज के ऊपर मैं ये पट्टी लगा दूंगा, लेकिन आपने लगाने नहीं देनी उसको, ठीक है। ये ख़त्म कर देना, ये पट्टी कहीं भी ना लगे। कई सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन आएगा, आप उसको अनचेक करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट किया मैंने, इसने लोकेशन बताई, कितनी स्पेस चाहिए, 27 MB चाहिए, छोटा सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट किया, बाकी सारा वही चीज़ है। अब देखें उसने आखिर में पूछा शॉर्टकट बनाना है डेस्कटॉप पे, मैं कहने का बना दो, स्टार्ट मेन्यू में बनाना है बना दो, क्रिएट एक क्विक लॉन्च में बनाना जिस तरह स्काइप का बना हुआ मैंने कहा बना दो, PDF व्यूवर डिफ़ॉल्ट, ये सारा कुछ शो PDF फाइल्स इन ब्राउज़र, ये सारा कुछ आप चेक लगा रहने दो, बस नेक्स्ट कर दो, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा।
क्योंकि बहुत सारी फाइलें मैंने आपको इसके लिए भी देनी है ताकि आप वो PDF होगी आपको उसको रन करके आप उसको पढ़ सकें, ठीक है। इंफॉर्मेशन की बहुत सारी इस तरह की भी होगी। इंशाल्लाह हर सॉफ्टवेयर के साथ हम 2-2 4-4 सॉफ्टवेयर छोटे छोटे पढ़ते रहे करेंगे ताकि हमें हर सॉफ्टवेयर के बारे में इल्म हो। अब आप पहचान सकते हो कि किसी फाइल की एक्सटेंशन .pdf हो तो किस में चलेगी? वो सर सॉफ्टवेयर है फोकस रीडर, हाँ, फोकस रीडर में चलेगी। फॉक्स रीडर, फॉक्स रीडर में चलेगी। फॉक्स रीडर। फॉक्स लॉन्च कहता अभी मैं चला दूं, मैंने कहा चला दूं, ये कौन सी बात है। चलिए ठीक है। रजिस्टर देखें, ये भी इस पर ऑप्शन आ रही है रजिस्टर की, कहता रजिस्टर करो। अब कहते वो वेबसाइट पे ले गया, लेकिन हमारे पास रजिस्टर के है ही नहीं, हमने इसको। अच्छा इसके पास 3-4 कलर हैं इसके पास, देखें पीछे नज़र आ रहा है आपको, ये ब्लैक ब्लू ऑरेंज, जिसको यो पसंद हो वो लगा लें, ठीक है। इसमें ब्लैक में खूबसूरत लगेगा, या ब्लू में कर लें, ब्लू में कर लें, नेक्स्ट किए, ठीक है, फिनिश कर दिया, यस ठीक हो गया। ये सॉफ्टवेयर मेरा इस वक्त ऑन हो चुका है। अब देखिएगा ये इस पे मैं इसको चलाऊंगा ना तो ये सॉफ्टवेयर मुझसे पूछेगा किस में चलाना है, पूछ भाई ये देखो, ठीक है। अब इसको मैं सेट कर देता हूँ इसके साथ, ठीक है। अभी ये भी नीट है मेरे पास सॉफ्टवेयर, ये तो विंडोज़ 8 में ही है, ठीक है ना। इसमें सेट कर दिया तो अब इसमें खुला करेगा। आगे समझ, PDF की जितनी भी फाइल्स होंगी वे सारी सॉफ्टवेयर में खुलेंगी। यहाँ पे मेरे पास बुक्स पड़ी थी, मॉडल पेपर, हैकिंग की बुक्स, हार्डवेयर, ये देखें सारी PDF फाइल नज़र आ गई किसी को? HTML क्लास की हैं, इसको चलाता हूँ, इसमें ही खुलेंगी आज, ठीक है। ये मैंने लेसन पढ़ाए थे उसके हैं आउटलाइन वगैरह, और भी बुक्स मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। फ्री टाइम बुक्स शायद इसमें पढ़ी, ऑल बुक्स, कोरस, कंप्यूटर इंग्लिश, कंप्यूटर ट्रेनिंग बुक्स, ये देखें ये PHP की एक बुक्स है, पूरी की पूरी उसने यहाँ पे रख दी है, ठीक है ना। इस तरह देखें पूरी की पूरी बुक्स है, और इसमें पढ़ना भी आसान है। आंखें दर्द बड़ा नहीं, छोटा कहाँ से होता है ये? बड़ा छोटा देखें नीचे लिखा हुआ है जूम इन जूम आउट, ठीक है। इस चीज़ को बड़ा करके पढ़ सकते हैं, बड़ा कर लें, फट जाता है, बस नॉर्मल से रहने दें, काफ़ी है, ठीक है ना। इस तरह अब कोई भी चीज़ पढ़ सकते हो, रोज़ाना 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिए, ठीक है। इस तरह की मुख्तलिफ बुक्स है PDF की, ठीक है। इंग्लिश की पढ़ी है यहाँ पे, ऑक्सफोर्ड पिक्चर पावर डायरेक्टरी पढ़ी है, ये देखो पूरी बिक्स हैं, क्या कहते हैं देखो, ये चीज़ें मुझसे ले लो, इसको स्टडी किया करो, ठीक है ना। ये सारे का सारा कुरान पाक पढ़ा होगा लाजमी, तो देखें वाला का दिया सरनल कुरान ज़िक्र पढ़, ठीक है ना। नीचे इंग्लिश के अंदर ही कन्वर्ट हुआ, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलो उठ जाओ। बुक्स होती हैं वो इस्लामिक बुक्स, बहुत सारी इस्लामिक बुक्स ऐसी हैं जो PDF में खुलती हैं, ठीक है। जितनी भी बुक्स आपको मिलेंगी नेट से वो सारी PDF के अंदर ही खुलेंगी, ठीक है। चलें बाकी इंशाल्लाह।